वेलकम टू लर्न विद एमएस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैट्रिक्स होता क्या है? सिंपल, सपोज हमारे पास 4 नंबर्स है, ठीक है, बहुत सिंपल है मैट्रिक्स। 2 3 7 9, मैंने कोई भी 4 नंबर्स ले लिए। मैंने स्टूडेंट्स को कहा आप इन 4 नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने क्या किया, इनको रो में अरेंज कर दिया, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। सेकेंड स्टूडेंट ने क्या किया, इसे कॉलम में अरेंज कर दिया सारे नंबर्स को। मैंने कहा फिर भी कोई बात नहीं। और एक स्टूडेंट ने क्या किया, जो फर्स्ट 2 नंबर्स थे उसे ऐसे लिखा एंड जो लास्ट के 2 नंबर्स थे उसको सेकेंड रो में लिखा। मीन्स तीनों के तीनों स्टूडेंट ने इसका अरेंजमेंट डिफरेंट वे से किया। तो जब आप वो रोज और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हो उसे मैट्रिक्स ही कहते हैं। देखो ये मैट्रिक्स ही है, क्यों? 2 3 7 9 आपने एक रो में इसे अरेंज कर दिया, 2 3 7 9 आपने कॉलम में अरेंज कर दिया। और इसमें रो और कॉलम दोनों है। रो और कॉलम क्या होते हैं? रो जो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में आप देखो, जैसे ये देखो, इसमें ये रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। ये रो 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4। जो हॉरिजॉन्टल में होती हैं दैट इज रोज। अब इसमें कितनी है? 1 2, तो इसमें कितनी रोज है? 2। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होते हैं एंड कॉलम क्या होते हैं? जो वर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? जो वर्टिकल। जैसे ये देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 4। 1 एक ही है तो नंबर ऑफ कॉलम इज 1। इसमें 1 2, नंबर ऑफ कॉलम इज 2। जब मैं कुछ नंबर्स को रो और कॉलम में अरेंज कर पा रही हूं तो दैट विल बी, वो क्या होंगे आपके पास? मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जब आप कलेक्शन ऑफ नंबर्स मतलब कुछ नंबर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करते हो उन्हीं को मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 4 7 3, फॉर एग्जाम्पल 1 4 3 2 7 3। कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। इसमें कितने रोज है? 1 2, और कॉलम कितने हैं? 1 2। इसमें रोज कितने हैं? 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज होती हैं और जो वर्टिकल्स हैं वो कॉलम होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट, कुछ भी नहीं है। एक अरे कुछ भी नहीं है, बस एक अरेंजमेंट है जिसमें हम रोज और कॉलम में अपने नंबर्स को लिखते हैं। जैसे आप इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज जस्ट अ अरेंजमेंट। क्लियर है ये चीज? तो मैट्रिक्स क्लियर हो गई, मैट्रिक्स से डरना नहीं, जस्ट अरेंजमेंट है नंबर्स का रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। चले आगे, चलिए नेक्स्ट टर्म जो आपके पास आती है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो जब हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स है जिसमें रोज कितनी है? देखो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड कॉलम वर्टिकल होते हैं तो कॉलम कितने हैं? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। तो रोज 3 कॉलम 2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये आपके पास एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के, जो ये नंबर्स होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स 1 4 2 5 3 6। क्लियर है ये चीज? तो ये आपके पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स में जिन नंबर्स का आपने अरेंजमेंट किया है उन्हीं नंबर्स को एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। चले आगे, क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत इजी। चलो आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने आपको रोज एंड कॉलम्स को काउंट करना सिखा दिया। इसमें रोज कितनी है? 1 2 3, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको लिखने का वे है। तो इसका ऑर्डर है 3/3 या फिर 3x3। तो इसका ऑर्डर आपके पास, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी फॉर्म में लिखा जाता है 3x3। एक और एग्जांपल करते हैं 1 2 7 9 3 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, 2 नंबर ऑफ रोज है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2x3, 2/3 इसका आप
ऑर्डर लिखोगे, इसे मल्टीप्लाई नहीं करते, जस्ट इसी वे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 7 6 9 4 2 3 5 4 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, जस्ट वीडियो को यहीं पॉज कर दो और खुद से बताओ इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, फिर वीडियो ऑन करके देखना आपने सही बताया कि नहीं। हाँ जी, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4, सो ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 4। आई होप आपने ठीक किया होगा। पहले रोज काउंट करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, फिर आप कॉलम्स काउंट करते हैं जो वर्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम आपको ऑर्डर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर है चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। दिस कंस्ट्रक्ट करनी है हमने मैट्रिक्स, क्या करनी है कंस्ट्रक्ट। आपके बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है ये करने वाले हैं। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने से पहले एक बात ध्यान से देखो, सपोज आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है 2 क्रॉस 2 की, आप एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हो खुद से 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में देखो आपके पास 2 रो होने वाली हैं और 2 ही कॉलम्स होने वाले हैं, मींस R1 R2 C1 C2। मैं लिख सकती हूँ ऐसे, R1 C1, फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने इसका लिखना है A, तो आप पहले रो लिखते हो A1 कॉलम 1, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट का जो नेम होगा वो होगा A11। सेकेंड एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या है, A1 ही है, रो फर्स्ट ही है, बट कॉलम क्या आ गया 2, सो इट विल बी A12। तो इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट का नेम होगा A12। वो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देखेंगे हम जो हमारे पास होगा, बट इसको लिखते ऐसे, इसका नेम A12 होगा। अब ये देखो इधर A, रो कौन सी है सेकंड, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, सो इट विल बी A21। सिमिलरली रो तो अभी भी सेकंड है, कॉलम सेकंड हो गया A22। तो अगर आपको कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोलता है तो सबसे पहले आप यही लिखोगे। क्लियर है ये चीज, जिसमें आप ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आपको लिख के नहीं देखना पड़ेगा बार बार, आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स क्लियर है। मैं एक बार जस्ट फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज करवा देती हूँ, कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स है क्या, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे नंबर्स हैं वही आपके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्म में लिखते हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, ऑर्डर के बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाया, यही आज की क्लास में आपने सीखा। बहुत बेसिक क्लास है मैट्रिक्स की, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। आई होप तब तक आप इसके क्वेश्चंस कर लो। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, आप कर सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल करवा दिया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।